Hello everyone and welcome to my YouTube channel Dual Property. So first of all मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. Well, my name is Jitesh Kumar Jingar and I am a BTech graduate from IIT Roorkee in Mechanical Engineering and I teach physics for JEE Advanced, JEE Mains and for NEET. So basically नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है and also due to this COVID-19 situation काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हुई है इंक्लूडिंग एजुकेशन. बट आई पर्सनली फील कि जो लर्निंग प्रोसेस है दैट शुड नेवर स्टॉप एंड यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच अ पर्सन कैन रीच आउट टू मैनी स्टूडेंट्स एंड बेसिकली दैट्स माई मोटिव बिहाइंड टीचिंग फिजिक्स ऑन यूट्यूब. सो इफ यू आर ए JEE or a NEET aspirant, then this channel is for you guys. Because I am going to teach you physics for these competition examinations. So basically physics जो सब्जेक्ट है आपका वो JEE और NEET दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है. और वो जैसे जैसे हम टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे आपको भी इस बात का रियलाइज हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो पहला टॉपिक है हमारा वेक्टर्स. अब बेसिकली वेक्टर्स जो है वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है. बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल के जो एक दो चैप्टर होंगे हमारे, जो एक दो टॉपिक होंगे उनमें हम मैथमेटिक्स को ही स्टडी करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स कंप्लीटली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर्स. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके अराउंड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. The first category is called scalar quantity and the second one is called vector quantity. ठीक है, अब हम देखेंगे क्या डेफिनेशन होती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की और किन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि ये स्केलर है या फिर वेक्टर है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज से. सो क्या डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज काइंड ऑफ क्वांटिटीज which only requires magnitude to describe the quantity completely. इसका मतलब है कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आपको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो. मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड या अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज के. तो क्या लिखा मैंने? टू डिस्क्राइब मास वी ओनली नीड अमाउंट और मैग्नीट्यूड. अब फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी का मास. अब मास कैसा एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का वो देखते हैं हम. ठीक है, सो लेट्स से कि आपको चीनी परचेज करनी है, किसी शॉप पर आप जाते हो. ठीक है, तो आप शॉपकीपर से क्या कहोगे कि आपको लेट्स से कि 5 kg चीनी चाहिए. तो आप क्या मेंशन करोगे कि मुझे 5 kg चीनी चाहिए. अब आपने यहाँ क्या किया? आपने अमाउंट डिफाइन कर दिया उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो कि है मास, और अमाउंट कितना डिफाइन कर दिया आपने? 5 kg. अब जैसे ही आपने अमाउंट डिफाइन किया, क्या वो शॉपकीपर आपसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा? नहीं, वो आपसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप यहाँ यूज कर रहे हो वो है आपकी मास, और मास को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो बाय मेंशनिंग 5 किलोग्राम. तो जैसे आपने 5 kg मेंशन किया वो क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो चुकी है. ठीक है, सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमाउंट या फिर मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके? वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और भी काफी एग्जांपल्स हैं. क्लियर? अब यहां पर नोट करके एक मैंने बात लिख रखी है. क्या है वो? कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटीज
बाय यूजिंग ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक रूल्स। कि अगर आपको दो स्केलर क्वांटिटीज को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे? वैसे ही करोगे जैसे आप आज तक करते आए हो, ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्मल ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक रूल्स। जैसे कि 5 kg प्लस 2 kg, अब यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? दो मास ऐड कर रहे हैं, तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, तो कैसे ऐड होगा? नॉर्मली 5 + 2 विल बी इक्वल टू 7। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 मीटर पर सेकंड को अगर 2 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 मीटर पर सेकंड क्या हो गया आपका? स्पीड, और 2 सेकंड टाइम है, तो यू विल गेट 8 मीटर्स, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ही करना है स्केलर क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और किन क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज काइंड ऑफ क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब इसका? कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो हो, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो। अर्लियर स्केलर के केस में क्या हो रहा था? हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती थी, बट यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाकर के वो क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो पाएगी। और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या वेक्टर क्वांटिटीज के होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एनी फिजिकल लोकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कैसे? लेट्स से कि आप किसी इनिशियल लोकेशन पर हो, पॉइंट ए पर, और कोई रैंडम पर्सन आकर के आपसे पूछता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, उसको बेसिकली रेलवे स्टेशन जाना है। तो लेट्स से कि आपकी लोकेशन से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, और उसको मैंने किससे डिफाइन कर रखा? बी पॉइंट से, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे कि यहां से 1 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। अब आपने क्या किया? आपने उस फिजिकल लोकेशन का अमाउंट डिफाइन कर दिया, मैग्नीट्यूड, जो कि क्या है आपका? 1 किलोमीटर। बट क्या आपके आंसर से वो पर्सन सेटिस्फाई होगा? नहीं, वो आपसे सेकंड क्वेश्चन कर लेगा कि 1 किलोमीटर तो ठीक है, बट इन विच डायरेक्शन? क्योंकि इस लोकेशन से आप 1 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। बट हर डायरेक्शन आपको रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचाएगी। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करोगे और आप क्या कहोगे कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रैवल करो आप, बट इन नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ, अब जैसे ही आप नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन कर दोगे तो वो पर्सन को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो लोकेशन को आपने क्या किया? कंप्लीटली अब डिफाइन कर दिया है। तो आपने यहाँ क्या किया? आपने 1 किलोमीटर को डिफाइन किया, जो कि मैग्नीट्यूड है, उसके बाद आपने एक डायरेक्शन को भी डिफाइन किया, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अदर एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। काफी दूसरे एग्जांपल्स भी है। अब मैंने क्या लिख रखा है यहाँ कि वी कैन ऑल्सो ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटीज बट नॉट बाय द ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक रूल्स। कि हम इन्हें ऐड तो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट नॉट बाय यूजिंग ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक रूल्स। सो आप पहले जो ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, वैसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो हम जब एडिशन पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नहीं होगा, फिर भी कैसे होगा? तो उसके लिए क्या लिख रखा मैंने? देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। देयर आर डिफरेंट रूल्स, तो अलग रूल्स है कुछ जिन्हें यूज करके आप इन्हें ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उस रूल्स को हम क्या कहते हैं? उसके लिए पूरी एक एल्जेब्रा है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर एल्जेब्रा। सो ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और कैसे उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके फिजिक्स में थ्रू आउट यूज आएगा, और खास करके वेक्टर्स में तो आएगा ही, ठीक है। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या होता है ये? इट इज अ सिस्टम दैट वी यूज टू डिफाइन अ पॉइंट इन 1,
2 and 3 डायमेंशनल स्पेस। तो क्या मतलब इसका, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट को अगर आपको, जो स्पेस हमारे अराउंड है उसमें अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो इसी चीज में ये यूज आता है। अब ऐसे दूसरे सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे एक पॉइंट को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हम डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से कि एक वर्ल्ड है जहां सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन है, मतलब कि पार्टिकल जो मूव करेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अलाउंग। अब एक डायरेक्शन मतलब एक लाइन के अलाउंग, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो जो भी पार्टिकल होगा, जो भी उस वर्ल्ड में रह रहे होंगे, वो सिर्फ इस लाइन के अलाउंग मूव कर सकेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और ओ से हम डिनोट करते हैं उसे। हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे और वो हमने यहाँ क्या कर दिया, ओ पॉइंट को डिफाइन कर दिया। और जो भी दूसरे पॉइंट हम डिफाइन करेंगे ना वो इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। क्लियर है? सो बेसिकली अगर मुझे पॉइंट पी डिफाइन करना है तो मैं किससे डिफाइन करूंगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो पी पॉइंट है आपका वो ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें कंफ्यूजन बस एक चीज में हो सकता है कि या तो अगर ओरिजिन से राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। तो अगर वो राइट में तो हम क्या कह देंगे, +2 मीटर्स इन राइट। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन करते हैं इन 1 डायमेंशन। अब देखते हैं कि 2 डायमेंशन में कैसे डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, अब देखो 2 डायमेंशनल को ड्रॉ कैसे करेंगे हम सबसे पहले। अब 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि यहां पर 2 इंडिपेंडेंट मोशंस होंगे, 2 लाइन के अलोंग इंडिपेंडेंट मोशंस होंगे यहां पर। ठीक है, तो एक एक्सिस तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो ये आपका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा, एक्स एक्सिस एक तो ये, और दूसरा इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, इसी से 90 डिग्री एंगल पर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस से। तो सेकंड एक्सिस आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट अ 2 डायमेंशनल स्पेस। अब अगर इस 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको किसी पॉइंट को डिफाइन करना है तो मैंने आपको क्या बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम ओरिजिन को डिफाइन करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट को। और वो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना वही पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसे हम कहेंगे ओरिजिन, ओ से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आपको जो भी पॉइंट डिफाइन करना है वो इसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना है। सो लेट्स से कि मैं पॉइंट पी डिफाइन करता हूँ, वो कुछ ऐसा है कि उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर्स, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना और उस पॉइंट तक पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंचोगे, वेल 2 तरीके हैं हमारे पास। लेट्स से कि ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो मुझे 3 मीटर ट्रैवल करना होगा। फिर उसके बाद मैं अगर अपना एक्सिस चेंज करूंगा तो मुझे वाई एक्सिस के अलाउंग 2 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा और मैं उस पॉइंट पी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, पहले मैं वाई एक्सिस में ट्रैवल करूं तो मुझे 2 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे 3 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा इन एक्स एक्सिस, तो वापस मैं उस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट्स में मैंने चीजें लिख रखी वो क्या है, 3,2। अब 3 यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो बाद में है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई को। अब ये क्या होता है एक्स और वाई, ये बेसिकली वही डिस्टेंस है जो अभी हमने कवर की। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो पॉइंट पी है उसका एक्स पर कहाँ प्रोजेक्शन है, तो देखो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो 3,0 पर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 3, और जो सेकंड है वाई जो कि आपका 2 है, वो क्या होगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, सो वो आपका 2 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको पॉइंट पी पर पहुंचना है तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर ट्रैवल करना होगा और वाई एक्सिस के अलोंग 2 मीटर ट्रैवल करना होगा, तो आप पॉइंट पी पर पहुंच जाओगे। क्लियर है? अब इसी मेथड को यूज करेंगे हम डिफाइन करने के लिए किसको, 3 डायमेंशनल स्पेस को। सो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है आपके लिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस। सो सबसे पहले हमें एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं।
अब हमें पता है कि यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट मोशंस होंगे, 3 लाइन के अलोंग आप इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हो। सो दो तो हमें पता है जो कि हमने 2 डायमेंशनल में डिस्कस कर दिया था, एक्स और वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस जो होगा ना वो थर्ड इंडिपेंडेंट एक्सिस है, और वो कैसे ड्रॉ करोगे आप, जैसे आपने वाई एक्सिस पहले ड्रॉ किया था वो कैसे था, जो प्रीवियस एक्सिस था उससे 90 डिग्री एंगल पर। अब जेड भी कैसे ड्रॉ करोगे आप, जो प्रीवियस एक्सिस है उनसे 90 डिग्री एंगल पर। अब एक्स और वाई दोनों से 90 डिग्री एंगल पर ये एक्सिस होना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो जेड एक्सिस है वो एक्स और वाई का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें अगर किसी पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको ऑरिजिन डिफाइन करना होगा जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,3,3। इसका मतलब क्या है, पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स और वाई फर्स्ट टू, तो जो लास्ट वाला हो जाएगा वो जेड आ जाएगा आपका सिंपली। तो अगर आपको इस पॉइंट तक आना है ऑरिजिन से, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं आपको एक्स में भी 3 ट्रैवल करना पड़ेगा, वाई में भी 3 ट्रैवल करना पड़ेगा, और जेड में भी 3 ट्रैवल करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक इट। लेट्स से ऑरिजिन से हम एक्स में 3 ट्रैवल करते हैं तो हम यहाँ आ जाएंगे, तो 3,0,0। अब यहाँ से हमें वाई में ट्रैवल करना है कितना, 3। सो हम यहाँ से ऊपर पहुँच जाएंगे, सो हम यहाँ आ जाएंगे तो 3,3,0। अब क्या बोलता है कि जेड में भी 3 ट्रैवल करो, तो जेड के अलॉन्ग भी 3 ट्रैवल करेंगे। तो देखो हम पहुँच गए पॉइंट पी पर, जिसके कोऑर्डिनेट कितने 3,3,3, तो इसके कोऑर्डिनेट भी कितने हो जाएंगे आपके 3,3,3। क्लियर है। सो यही आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको यूज में आएगा। और यहाँ क्या लिखा मैंने, एक्स वाई जी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जेड एक्सिस है वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। सो ये तीनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है।